नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। और सबसे पहले मैं बधाई देता हूं EMRS में सेलेक्टेड सारे कैंडिडेट्स को। और साथियों, आज हम तीन बातों पर चर्चा करेंगे। पहली चर्चा ये होगी कि नवोदय में जो वेटिंग है वो डिले होगी या नहीं होगी। दूसरी चर्चा हम करेंगे कि नवोदय में जो हमारे बाकी के भाई हैं वेटिंग में, उनको फायदा कैसे पहुंचे। और तीसरी चर्चा हम छोटी सी करेंगे केंद्रीय विद्यालय की वेटिंग को लेकर। तो साथियों, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नवोदय के विद्यालय की जो वेटिंग है टीचर्स की टीजीटी पीसीटी की, क्या उसमें डिले हो सकता है? हाँ साथियों, बिल्कुल 100% चांसेस है कि शायद अब उसमें डिले हो सकता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट पोर्टल है वो ऑलरेडी ओपन है और उसमें टीचर्स ने अपने अपने मनपसंद जगह वो उन्होंने फिलअप की है। तो नवोदय का ये तो देखो, आपको पता है कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, नवोदय है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने ऑलरेडी एम्प्लॉय को फायदा पहुंचाना चाहता है। तो ऑलरेडी जो एम्प्लॉयड है उनको फायदा पहुंचाने के लिए हो सकता है कि जो वेटिंग है उसमें एक बार डिले कर दिया जाए। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट है, हो सकता है कि उसमें डिले नहीं हो, क्योंकि स्पेशल रिक्रूटमेंट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी स्कूल्स खाली पड़ी है। और इसके अलावा जो ज्यादातर टीचर्स हैं जो अभी पिछली भर्ती में लगे हैं 2019 वाली में, उनको ज्यादातर जो भी मतलब स्पेशल रिक्रूट जो भी हैं जिनको स्पेशल रीजन मिला है नॉर्थ ईस्ट वाला, वो वहां से उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया और वो ऑलरेडी अब नॉर्थ इंडिया या जो साउथ इंडिया है साइंस के टीचर, वो वहां जाएंगे। तो वहां पे स्कूल्स खाली हैं और स्कूल्स खाली हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी है ना, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्रांसफर लेके कम लोग आते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पे ट्रांसफर लेके लोग कम आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट की जो वेटिंग है शायद उसमें डिले नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। बाकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके अंदर हमें वेटिंग में डिले मिल सकता है, ये हमें लग रहा है। चलिए साथियों, अब मैं दूसरी बात ये कर लेता हूं, क्या जो नवोदय की जो वेटिंग है वो और ज्यादा आने किस तरह से ज्यादा आ सकती है, यानी नवोदय की जो वेटिंग है वो किस तरह से ज्यादा भाइयों को फायदा पहुंचा सकता है। तो इसके लिए मैं साथियों यही कहूंगा, जो साथी EMRS में सिलेक्ट हुए हैं, एंड मैं 100% श्योर हूं अगर वो हायर पोस्ट में सिलेक्ट हुए हैं तो नवोदय की छोटी वाली पोस्ट वो ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे पीजीटी में सिलेक्ट हो गए तो वो टीजीटी को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसे साथियों से मेरा यही निवेदन है, अगर आप टीजीटी की वेटिंग में हो और आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है नवोदय की ओर से और आप ऑलरेडी पीजीटी EMRS में सिलेक्ट हो गए हो और आपका ज्वाइनिंग हो गया है, तो प्लीज साथियों, अगर आपके पास मेल आए तो उसी टाइम उस मेल को डिक्लाइन कर देना। यानी आप वहां पे विलिंगली ये कह देना कि मैं ऑलरेडी EMRS में सिलेक्ट हूं और मैं इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। तो उससे एक फायदा ये होगा कि आपके तुरंत बाद जो कैंडिडेट है उसको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा। अगर आप उसको डिक्लाइन नहीं करते हो, आप उसको रिजेक्ट नहीं करते हो या मेल नहीं करते हो, रिजेक्शन मेल नहीं करते हो, उसकी वजह से क्या होगा, 15 दिन आपको टाइम देंगे ज्वाइनिंग के। उसके बाद में फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर भेजा जाएगा, तब तक 1.5 महीने का टाइम निकल जाएगा। और उससे क्या होगा, जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी नुकसान होगा कि उनको नया टीचर नहीं मिल पाएगा। अगर आप ऑलरेडी पीजीटी सिलेक्टेड हो, हायर पोस्ट पे सिलेक्टेड हो, तो प्लीज डिक्लाइन मेल जरूर भेजें अगर आपको टीजीटी की ओर से आता है तो। एंड लास्ट एंड फाइनल बात केंद्रीय विद्यालय को लेकर, वेटिंग को लेकर, तो साथियों मैं आपको बताऊं, केंद्रीय विद्यालय की जो वेटिंग है उसमें अभी टाइम लगेगा। मार्च एंडिंग तक हमें वहां पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। और क्योंकि कुछ एक्सटेंशन भी चल रहे हैं और कुछ ने अभी ज्वाइन भी नहीं किया है, तो एक लंबा प्रोसेस है। मार्च एंडिंग तक हमें देखने को मिल जाएगा। और कोई बात साथियों अभी याद नहीं आ रही है। बाकी तीन बातें थी, मैंने आपको बता दी हैं। पहली बात ये, डिले, तो स्पेशल रिक्रूटमेंट में डिले होने के चांसेस कम है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में डिले होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी बात, वेटिंग में फायदा, तो अगर हम डिक्लाइन मेल या रिजेक्शन मेल अगर हम भेजते हैं तो वेटिंग में जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसको ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। और तीसरी बात केवी, तो केवी के जो वेटिंग है वो हमें मार्च एंडिंग तक मिल सकता है। और एक बात और, जो सतारा में जो स्पेशल इंटरव्यू हुआ था उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूं। तो जल्दी जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। ओके साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।